नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। और जैसा कि हम इस सीरीज़ में चल रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता को देख रहे थे, और आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म के बारे में बात करेंगे। जो लोग शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि हम लोग सीरीज वाइज चल रहे हैं। पहले सिंधु घाटी सभ्यता का खोज, उसके बाद काल विभाजन, नामकरण हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का, समकालीन सभ्यताएं हो गई, उसके बाद संस्थापक ख़त्म हो गया। अब सभ्यता का जो विस्तार था वो भी हमने देख लिया। सामाजिक व्यवस्था सभ्यता का देखा, आर्थिक व्यवस्था देखा, राजनैतिक व्यवस्था देखा, ठीक है। और अब हम देखेंगे सभ्यता का धार्मिक व्यवस्था। इस क्रम में हम अब सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक व्यवस्था और तकनीकी विकास के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो लोग शुरू से जुड़े हैं वो उन्हें पता है। अगर आप लोगों को शुरू से देखना है तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो ऐड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और इस क्रम में हम लोग आज शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक व्यवस्था के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग धार्मिक व्यवस्था। अगर आपको ऐसे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट में नोट्स कर दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म के बारे में। धर्म तो सबसे पहले सभ्यता को समझने के लिए उनका जो धर्म था, वो ईश्वर की प्रकृतिवादी और व्यक्तिवादी अवधारणा पर निर्भर था। उनका जो धर्म था वो प्रकृतिवादी और व्यक्तिवादी अवधारणा पर निर्भर था, ठीक है। वो लोग पूजा करते थे प्रकृतिवादी, मतलब कि वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे जल की, वृक्ष की, नदियों की, सूर्य की, उसे बोलते हैं प्रकृतिवादी। व्यक्तिवादी भी था, जैसे कि हम लोग जैसे लोग श्री राम की पूजा करते हैं तो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, तो वो व्यक्तिवादी है। तो इनकी अवधारणा दोनों तरफ से थी, प्रकृति की भी पूजा करते थे और व्यक्ति की भी पूजा करते थे। तो इसलिए इनका बोला गया कि जो इनका धर्म था वो ईश्वर के प्रकृतिवादी था और व्यक्तिवादी था। ये लोग पूजा करते थे, ये लोग क्या करते थे, पूजा करते थे पीपल के पेड़ का मातृदेवी साक्ष्य मिला है, जिससे पता चलता है कि ये लोग मातृदेवी का पूजा करते हैं। कुबड़ वाला बैल जो कि सबसे पवित्र पशु है इनका, शिवलिंग, पशुपति लिंग, और एक इंटरेस्टिंग बात है, ये लिंग और योनि, इसका भी पूजा करते थे ये लोग, ठीक है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से हमें निम्न सिंहासन पर बैठे हुए योगी की मुद्रा से हमें एक मूर्ति प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो से एक सिंहासन मिला है, ठीक है। उस सिंहासन पे बैठे हुए एक योगी की मुद्रा प्राप्त होती है हमें जो कि इतिहासकारों ने इसे आद्य शिव या पशुपति शिव कहा गया है। इतिहासकारों ने इसको आद्य शिव या पशुपति शिव कह के बुलाया है। ये जो सिंहासन मिला है, सिंहासन पर एक मुद्रा में बैठे हुए हमें एक योगी की मूर्ति मिली है, जिसे इतिहासकारों ने आद्य शिव या पशुपति शिव कहा है। हम इस मूर्ति के जो है वो 3 सिंह हैं, 3 अलग अलग सिंह हैं। इसके जो पैर है, पैर के दाईं ओर हाथी और बाघ, तथा बाईं ओर एक सिंग वाला गैंडा है, जो कि ये पूजनीय पशु था और सबसे प्रमुख पशुओं में से एक था। तो बाईं ओर एक सिंग वाला गैंडा है, तथा पैरों के पास 2 हिरण प्राप्त हुए हैं। पैरों के पास 2 हिरण है। तो इससे पता चलता है कि ये जो मूर्ति थी ये बहुत ही पूजनीय मूर्ति रही होगी। तो ये सिंधु सभ्यता के हड़प्पा स्थल से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मैंने ऊपर की वीडियो में बताया कि ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। और ये कैसे पता चलता है, तो इसकी एक मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जो कि हड़प्पा स्थल से मिली है। तो और इतना ही नहीं, स्वास्तिक का चिन्ह भी प्राप्त होता है। ईश्वर की प्रमुख अवधारणाएं। अब ये लोग ईश्वरवादी थे, प्रकृतिवादी थे, तो ईश्वर की जितने अवधारणाएं थे वो हम लोग देखते हैं। तो पहला था प्राकृतिक अवधारणा, ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है।
इस अवधारणा के अंतर्गत ईश्वर की प्रकृति के अवयवों के रूप में पूजा किया जाता है। ईश्वर की प्रकृति के अवयवों के रूप में पूजा किया जाता है, जैसे कि सूर्य की पूजा, पीपल की पेड़ की पूजा, नदियों की पूजा इत्यादि, मैंने ऊपर बताया आपको। तो ये प्रकृतिवादी विचारधारा के अंदर, प्रकृतिवादी अवधारणा के भीतर हम इनकी पूजा करते हैं। दूसरा है व्यक्तिवादी अवधारणा, ठीक है, पर्सनलिस्टिक नेशन ऑफ गॉड। इस अवधारणा के अंतर्गत व्यक्ति को ईश्वर के रूप में पूजा जाता है, व्यक्ति को ईश्वर के रूप में पूजा जाता है, जैसे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी। अब एक और तीसरा कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसे बोलते हैं अव्यक्तिवादी अवधारणा। तो इस अवधारणा में ईश्वर को निराकार, ईश्वर को क्या किया जाता है, निराकार मान के, निराकार निर्विशेष मान के पूजा किया जाता है। इस सभ्यता से कुछ ताबीज भी मिले हैं हमें, इस सभ्यता से कुछ ताबीज के साक्ष्य मिले हैं, जिससे यह अनुमानित होता है कि ये लोग जादू टोना भी जानते थे, जादू टोना भी जानते थे। अब हम देखेंगे नगर नियोजन, इस सभ्यता का नगर नियोजन। नगर नियोजन किस तरह से था, जैसा कि आपको पता होगा कि ये सभ्यता जो थी वो थी शहरी सभ्यता। तो शहरी सभ्यता का जो नगर नियोजन था, नगर बनाने का योजना था, वो हम सब देखेंगे। तो नगर योजना के संदर्भ में यह सभ्यता समकालीन सभ्यताओं से विशेष रही है, समकालीन सभ्यताओं से बहुत ही ऊपर की सभ्यता थी ये, क्योंकि इसके समकालीन तो 3 सभ्यता थी, मेसोपोटामिया, चाइना और मिस्र की सभ्यता। उन सारी सभ्यताओं से जो इसके नगर योजना थी वो सबसे उत्तम थी, सबसे उन्नत थी। सामान्यतः सभ्यता के नगरों को एक चहारदीवारी से घेरा जाता था। जो भी, जैसे आप लोग रामायण देखे होंगे तो जो लंका थी वो लंका चारों तरफ से चहारदीवारी से घिरी हुई थी, वैसे ही ये जो सभ्यता थी, इस सभ्यता को चारों तरफ से एक चहारदीवारी से घेरा गया था। और चहारदीवारी से घेरे जाने के साथ साथ जो नगर थे वो 2 भागों में बटे हुए थे। कितने भागों में? 2 भागों में बटे हुए थे। पहला था पश्चिमी भाग, जो कि ये उच्च वर्गों के लिए था, और दूसरा था पूर्वी भाग, जो कि निम्न वर्गों के लिए था। तो इस तरह से चहारदीवारी से घेरने के बाद पूरा नगर चहारदीवारी से घिरा हुआ था, और उस चहारदीवारी से घिरे होने के बाद वो नगर 2 अलग अलग भागों में बटे थे। पहला पश्चिमी भाग और दूसरा पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग जो था वो था उच्च वर्गों के लिए, और पूर्वी भाग था वो था निम्न वर्गों के लिए। परंतु इसमें एक एक्सेप्शन है, जो कि धौलावीरा से प्राप्त होता है। धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर है जहाँ 3 भागों में विभाजित मिलता है। धौलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित मिलता है। पहला उच्च वर्ग, जो कि पश्चिमी भाग में होगा ही होगा, और दूसरा मध्य वर्ग था, और तीसरा निम्न वर्ग, जो कि पूर्वी भाग में। तो मध्य वर्ग कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों के बीच में आता है। तो ये धौलावीरा से मिला है हमें। जल निकासी के संदर्भ में यह सभ्यता अद्वितीय थी, मतलब बहुत ही एडवांस थी जल निकासी के मामले में, ठीक है। जो इनका ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस था। जल निकाली व्यवस्था भूमिगत थी। जल निकासी की जो भी व्यवस्था थी इनके पास, वो थी भूमिगत, अंडरग्राउंड थी, मतलब नालियाँ ढकी हुई थी, नालियाँ ऐसे ओपन नहीं थी, नज़र नहीं आती थी। तो इसलिए ये जल निकासी की जो व्यवस्था थी वो थी भूमिगत थी। मकानों का आकार आयताकार होता था, मकानों का आयताकार होता था, तथा जो मकान की ईंटें होती थी वो थी पक्की ईंटों से बने होते थे। तो मकान आयताकार था, इसका मतलब कि इन्हें गणित का तो ज्ञान रहा होगा, तभी मकान आयताकार था, ठीक है। तो ये लोग गणित अच्छे से जानते होंगे तभी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जहाँ से आपको खुद से रिलेट करना है। यहाँ से प्राप्त ईंटों को एक समान अनुपात में बनाया गया था, जिसका अनुपात 4:2:1 है, और ये याद रखना है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो 4:2:1 था, मतलब इन्हें ना ज्यामिति का भी ज्ञान था, गणित का ज्ञान था, गणित के साथ साथ इन्हें ज्यामिति का बहुत अच्छा ज्ञान रहा होगा, तभी इन्होंने 4:2:1 में ईंटों का आकार बनाया, और फिर उन ईंटों से आयताकार मकान बनाए इन्होंने। फिर नगरों की जो सड़कें थी वो सीधी थी, नगरों की सड़कें सीधी थी और चौड़ी सड़कें थी,
नगरों की जो सड़कें थी वो सीधी थी, चौड़ी थी और सीधी थी, बिल्कुल सीधी थी। ठीक है, सीधी थी सड़कें और सड़कें चौड़ी थी और सड़कें समकोण पे काटती थी। ठीक है, सड़कें एक दूसरे के ऐसे समकोण पे काटती थी। मतलब कितना मस्त नगर रहा होगा वो। ठीक है, सड़कें एकदम समकोण पे काटती थी एक दूसरे को, तो ऐसा नगर था वो। दरवाजे जो थे बिल्कुल समकोण पे काटती थी। दरवाजे जो थे वो सड़कों के पीछे की तरफ खुलते थे। दरवाजे आमतौर पर अभी जो हम लोगों का घर बनता है वो घरों के जो दरवाजे हैं वो सड़कों पे खुलते हैं, पर इस सभ्यता का जो नगर व्यवस्था था उसमें घरों के जो दरवाजे हैं वो रोड से पीछे के साइड खुलते थे। और इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि लोथल है। लोथल में जो दरवाजे हैं वो रोड की तरफ खुले हुए हैं, तो ये एक एक्सेप्शन है। कालीबंगा से हमें कच्चे ईंट के मकान मिलते हैं। कालीबंगा ये नाम से रिलेट करके आप याद कर लेंगे। कालीबंगा कच्चे ईंट के मकान मिलते हैं। मकान जो है वो आयताकार होते थे सामान्यतः। घरों के सामने कुएं होते थे जहाँ से जल निकासी, पानी हम निकाल के इस्तेमाल करें। उसके बाद हम बात करते हैं मृदभांड की कि वहाँ से हमें मृदभांड मिले हैं। तो मृदभांड को क्यों ना अगले वीडियो में देखा जाए। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मृदभांड को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।